एक कहानी है राज और माया की, दो प्यार करने वालों की। चलिए राज से ही शुरुआत करते हैं। राज शिमला का रहने वाला रहता है। उसके माँ पिताजी के सेब के बगीचे रहते। राज का सपना था कि यूपीएससी की परीक्षा देकर आईपीएस अधिकारी बने। उसने केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री की थी। यूपीएससी की कोचिंग करने के लिए राज दिल्ली आ गया था। उसकी कोचिंग अच्छे से चल रही थी। उसने यूपीएससी की पहली परीक्षा पास भी किया था। राज पढ़ाई में अच्छा था। जो भी पढ़ता था उसको ध्यान में रहता था। एक दिन जब वो कोचिंग के लिए मोटरसाइकिल से जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके पैर में हल्का सा फ्रैक्चर आ गया। जैसे ही उसके माँ पिताजी को उसके एक्सीडेंट की खबर मिली तो वो तुरंत आए और उसे शिमला लेके गए। राज के पैर में फ्रैक्चर आने के कारण उसको डॉक्टर ने 5 महीने के लिए बेड रेस्ट करने को बोला। अब राज की पढ़ाई रुक गई। वो अपने घर में अपना इलाज कर रहा था। चलो अब माया के बारे में जानते। माया एक मोह माया ही है, समझ लो। क्या दिखती है वो, एकदम सुंदर। वो आगरा की रहने वाली रहती है। उसने भी अच्छे कॉलेज से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री कर ली है। फेसबुक पर केमिकल इंजीनियरिंग के स्टडी मटेरियल का एक ग्रुप रहता है। वहाँ पर किसी ने एक सवाल का पोस्ट डाला था। वो सवाल का जवाब रिप्लाई करना था। माया ने गलत जवाब रिप्लाई किया। उतने में ही उसको फेसबुक पर एक मैसेज आता है। लिखा रहता है, आपने जो फेसबुक पर जवाब पोस्ट किया है वो गलत है। उसका सही जवाब यह है। वो मैसेज राज का रहता है। माया और राज की फेसबुक पर बेसिक बातें चल रही थी। आप कौन से कॉलेज से पढ़े हो, आपका गांव कौन सा है, कब पास हुए हो, ऐसे सवाल जवाब एक दूसरे को कर रहे थे। राज शिमला में रहता है और माया आगरा में रहती है। हर दिन इन दोनों की फेसबुक पर बात चल रही थी। एक दूसरे को देखा भी नहीं, फिर भी हर दिन राज और माया फेसबुक पर बात कर रहे थे। वो दोनों ने एक दिन एक दूसरे का फ़ोन नंबर ले लिया। उसके बाद तो वो दोनों फेसबुक छोड़कर फ़ोन पे ही बात करने लगे। दिन में 4-5 बार तो वो लोग फ़ोन पर बात कर लेते थे। उनकी दोस्ती और गहरी बनती जा रही थी। राज का पैर अब ठीक हो गया था, लेकिन अब उसके पैर पहले जैसे मजबूत नहीं रहे। यूपीएससी की पढ़ाई की भी लिंक टूट चुकी थी। उसने प्राइवेट नौकरी करने का फैसला लिया। उसने चंडीगढ़ में एक कंपनी में जॉब ज्वाइन की। माया ने केमिकल इंजीनियरिंग के पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन कर ली। उनकी फ़ोन वाली दोस्ती जोर शोर से चल रही थी। माया की कॉलेज की तरफ से उनको अम्बाला के केमिकल कंपनी में ट्रेनिंग के लिए भेजने वाले थे। ये बात उसने राज को बताई। अम्बाला और चंडीगढ़ का अंदर ज़्यादा दूर नहीं। राज माया को बोला, मुझे तुमसे मिलना है। माया को भी शिमला देखना था। माया उसको बोलने लगी, राज तुम मुझे शिमला दिखाओगे क्या? राज बोलने लगा, हाँ दिखाऊंगा ना, तुम मिलो तो सही। माया और उसके क्लासमेट रात की ट्रेन पकड़कर अम्बाला के लिए निकल गए। उनकी रहने की सुविधा कॉलेज वालों ने ही कर ली थी। 1 महीने की ट्रेनिंग थी। राज के पास अच्छी बाइक नहीं थी। उसने उसके पहली सैलरी आने के बाद बाइक ले ली। वो उसकी ड्रीम बाइक थी। जिस दिन माया अम्बाला गई उसी दिन उसने बाइक ली। माया और उसके क्लासमेट अम्बाला पहुंच गए। माया को अगले सुबह का इंतजार था। उसने अपने लेक्चरर से एक दिन की छुट्टी ली और वो चंडीगढ़ चली गई। चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर राज उसको लेने के लिए आया था। दोनों पहली बार एक दूसरे से मिल रहे थे। राज उसको बोलने लगा, कैसा रहा तुम्हारा सफ़र? उसकी आवाज़ सुन के माया की धड़कनें एकदम तेज हो गई। वो पहली बार किसी लड़के से दोस्त के रूप में मिली थी। राज की भी धड़कन तेज हो गई।
फ़ोन पर तो वो दोनों अच्छे से बात करते थे, आमने सामने आने पर दोनों शांत हो गए। राज माया को बोलता है, माया पहले मेरे रूम पे चलते हैं, तुम फ्रेश हो जाना, फिर हम शिमला के लिए निकलेंगे। और दोनों पार्किंग की तरफ जाते हैं। माया राज की बाइक देखते ही बोलने लगी, लगता है नई बाइक है। राज बोलते हैं, हाँ कल ही खरीदी, तुम पहली लड़की हो इस बाइक पर बैठने वाली। माया हल्की मुस्कुराती है और बाइक पर बैठकर उसके रूम पर चली जाती है। माया के फ्रेश हो जाने के बाद दोनों शिमला के लिए निकल गए और राज उसको शिमला की हर एक जगह दिखाता है। मॉल रोड पर शॉपिंग भी करते हैं। दोनों को प्यार वाली फीलिंग आने लगती है, लेकिन एक दूसरे को बताने की हिम्मत नहीं होती। पूरा दिन घूम फिर के वो लोग शाम को चंडीगढ़ के लिए निकलते हैं। रात को माया को अम्बाला रिटर्न जाना था। राज माया को ड्रॉप करने स्टेशन पर आया। माया का बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा था। राज उसको बोलने लगा, कैसे दिन गया पता ही नहीं चला, तुम रुक नहीं सकती क्या? माया बोलती, नहीं ना राज, कल से कोई भी हालत में मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना है। राज उसके तरफ बस देखता ही जा रहा था। माया की ट्रेन आ गई और वो अम्बाला के लिए निकल गई। राज और माया अलग अलग जात के रहते। राज माया से शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि उसे अपने माँ की पसंद की लड़की से शादी करनी थी। अगले सुबह माया का कॉल आया। राज उसको पहले ही सब कुछ बता देता है, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ दोस्त के रिश्ते से बात कर रहा हूँ, हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे। माया बोलती, सिर्फ दोस्त? राज बोलता है, सिर्फ दोस्त, थोड़ा दोस्ती के ऊपर और पैर के नीचे, बस इतना ही हमारा रिश्ता होगा। लेकिन माया को उससे प्यार हो जाता है, क्योंकि उसके लाइफ का राज पहला लड़का है जिससे वो बात कर रही थी। माया बोलती है, ठीक है, हम अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। एक दिन माया का फ़ोन पानी में गिर जाता है। उसका फ़ोन खराब हो जाता है। वो फ़ोन को सुधारने के लिए दुकान में ले गई। दुकान वाले ने फ़ोन को सुधारने के लिए 2 दिन लगेंगे बोला। माया के पास ऑप्शन नहीं था। राज का फ़ोन नंबर मोबाइल में ही सेव था। उसने अपने घर में तो लेक्चरर के फ़ोन से कॉल करके बता दी कि फ़ोन खराब हो गया, क्योंकि उसके पापा का मोबाइल नंबर उसको याद था। राज का नंबर उसको याद न होने के कारण उसको माया बता नहीं पाई कि मेरा फ़ोन खराब हुआ करके। राज माया को 50 बार कॉल लगा रहा था। माया का कॉल ही नहीं लग रहा था। राज बेचैन हो गया कि फ़ोन नहीं लग रहा है। वो दिन ढंग से सोया ही नहीं और ड्यूटी पे भी गया नहीं, बस बार बार कॉल लगा रहा था और बेचैन हो रहा था। राज को सिगरेट पीने की आदत थी, बार बार सिगरेट पी रहा था। 2 दिन कैसे गए उसको ही मालूम। माया भी परेशान थी। राज से बात नहीं हो पाई। वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, क्या पता। वो दुकान में जाकर अपना फ़ोन सुधार कर लेकर आती है और पहले राज को ही फ़ोन लगाती है। राज गुस्से में बोला, क्यों फ़ोन बंद करके रखी थी? माया बताने लगी, मेरा फ़ोन पानी में गिर गया था, इसलिए बंद था। और तुम इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हो? हमारा रिश्ता तो दोस्ती का है। अगर मैं 2 दिन बात ना करूं तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? ये रिश्ता तो तुम्हारी शादी तय होने तक ही है, बाद में तो हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो फ़ोन बंद रहने से तुम इतना बेचैन क्यों हो गए? राज अपने मन की बात छुपाता है और बोलता है, अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था तुम्हारा फ़ोन क्यों बंद था करके। ऐसे ही उनकी दोस्ती चल रही थी। अब तो राज के मन में भी माया के लिए प्यार आ गया था। देर रात दोनों बातें करते रहते थे। राज माया को किसी दूसरे लड़के से बात भी नहीं करने देता था। माया की ट्रेनिंग 2 दिन में ख़त्म होने वाली, बाद में फिर वो आगरा जाने वाली थी। राज उसको मिलने अम्बाला गया। दोनों ने साथ में समय बिताया, खाना खाया।
उसने माया को बहुत सारी चॉकलेट खरीद के दी और बोला, मेरी याद आए तो चॉकलेट खा लेना। माया बोलती है, ये सिर्फ दोस्ती नहीं है राज, तुम्हारे ऐसे बर्ताव से तो ये प्यार लग रहा है। दोनों ढेर सारी बातें करते हैं। फिर राज वापस चंडीगढ़ चला जाता है। माया भी 2 दिन बाद आगरा अपने घर चली जाती है। अब उसको राज के साथ बिताए हुए समय की याद आ रही थी। राज को भी माया की याद आ रही थी। उसकी आंखों के सामने बस उसके बाइक के पीछे बैठी माया ही दिखती है। माया माया माया, हर जगह माया। राज को पता चल गया कि उसको भी माया से इश्क हुआ है। अब तो वो बार बार उसको मिलने आगरा जाने लगा, माया से मिलने लगा, उसके साथ समय बिताने लगा, साथ में खाना खाने लगे, मूवी देखने लगे। जैसे दो प्रेमी करते हैं वैसे हर चीज वो करते थे। लेकिन राज माया को बोलता है, अब सिर्फ दोस्त है, उसके आगे कुछ नहीं। मेरी शादी तय होने के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। माया को राज से प्यार हुआ था, वो भी सच्चा वाला। लेकिन राज ने उसे पहले बता दिया तो उसने इजहार नहीं किया। वो अपने दिल को समझाती थी, राज तो सिर्फ दोस्ती ही बोल रहा है, तो मैं कैसे अपने प्यार का इजहार करूं। दोस्ती तो दोस्ती ही सही, हमारी अच्छी यादों के सहारे मैं जी लूंगी। जब तक राज मेरे साथ है तब तक तो मैं हर पल अच्छे से गुजारूं। ऐसे उनका मिलना जुलना शुरू था। राज की दोस्ती कब प्यार में बदल गई वो खुद समझ नहीं पाया। माया का जन्मदिन था। राज उसको बोलता है, माया हैप्पी बर्थडे। सुनो, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? मेरी दिल से इच्छा थी कि मैं तुम्हें मिलने आऊं, लेकिन ऑफिस का जरूरी काम आने के कारण मैं नहीं आ सकता। तुम्हारा अकाउंट नंबर भेजो, मैं तुम्हें कुछ पैसे भेजता हूँ। तुम अच्छा सा ड्रेस खरीद लेना। माया बोली, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर सच में तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरी एक इच्छा पूरी करो। तुम ना ये जो सिगरेट पीना है हमेशा के लिए छोड़ दो। राज बोलता है, सच में यही तुम्हारी इच्छा है तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे 8 दिन देना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में तो छूटेगी नहीं। तुम्हारी कसम, 8 दिन में सिगरेट पीना हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। माया दिल से खुश हो जाती है। कम से कम इसे मेरी इच्छा की तो कदर है। और सच में 8 दिन बाद उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया। इन दोनों का रिश्ता काफी गहरा होता जा रहा था। दिन भर फोन पे लगे रहते थे। दोनों को एक दूसरे की हर एक बात की जानकारी होती थी। कुछ भी बातें छुपी नहीं होती थी। एक दिन राज के माँ पिताजी ने उसको बताया, सोलन की लड़की ढूंढ के रखे हैं तुम्हारे लिए, जब भी शिमला आएगा तो जाएंगे देखने। राज की धड़कनें बढ़ गई। अब मेरा और माया का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। माया को बताना पड़ेगा, लेकिन फोन पे कैसे बताऊं? उसे जाकर ही बताऊंगा। राज उसको बोलता है, माया, मुझे तुमसे मिलने की इच्छा हो रही है। मैं कल आगरा आ रहा हूँ। हम ताजमहल में मेहताब बाग में मिलेंगे, तुम वहीं पे आ जाना। राज मेहताब बाग में जाता है। माया भी उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे उसको राज दिखता है दौड़कर उसके पास आती है और गले लगाकर बोलती है, मेरी याद कैसे आ गई तुम्हें? और छोड़ती नहीं। राज भी उसको गले लगाता है, उसके बाल संवारता है और दोनों एक जगह बैठ जाते। माया तो खुश थी, उसको कुछ पता नहीं था, लेकिन राज की धड़कनें तेज थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ। वो उसके हाथ में हाथ डाल के बस शांत था, जैसे तूफान के पहले की शांति। उतने में माया उसको बोलने लगती है, राज, तुम मेरे बिना जी सकते हो क्या? हमें नहीं लगा था हमारा प्यार इस हद तक जाएगा। इतना प्यार मेरे से मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे बिना जी ना सकूं। राज उसको गले लगा के कस के पकड़ता है और बोलता है, माया, अब तुम्हें मेरे बिना ही जीना पड़ेगा। मेरी शादी तय होने वाली है। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा मुझे ही पता नहीं। मैं अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जा सकता। ये बात मैंने पहले ही बताई थी। यह मेरी अंगूठी है, अपने पास
हमेशा के लिए रखना, मेरी याद समझ के। तू अपने पास का 1 रुपया मुझे दे, इसे हमेशा के लिए संभाल के रखूंगा। माया कठोर मन करके राज को बोलती है, शांत हो जा, मैं तुम्हारे यादों के सहारे जी लूंगी। तू टेंशन मत ले, मेरा फ़ोन नंबर डिलीट कर ले, मैं भी तुम्हारा डिलीट कर लूंगी। आज से हम दोनों के रास्ते अलग, ये हमारी अधूरी प्रेम कहानी रहेगी। शायद किस्मत में यहाँ तक ही प्यार लिखा होगा। तुम भी खुश रहो, मैं भी तुम्हारी यादों में खुश रहूंगी। माया अपनी रुमाल निकालती है और राज को पेन मांगती है और उसके अंगूठे पर और अपने अंगूठे पर पूरा लिख कर अंगूठे को भर लेती है। अपना अंगूठा रुमाल में लगाती है। उसके बाजू में राज को बोलती है लगाने को। दोनों के अंगूठे को मिलाकर दिल बना लेती है। ये उनके प्यार की निशानी होती है और उसको आखिरी बार गले लगाकर जी भर के रोती है। राज भी रोता है। अब राज शिमला गया। आगे क्या हुआ माया को कुछ भी पता नहीं। दोनों ने नंबर डिलीट कर लिए थे। माया का क्या हुआ राज को पता नहीं। इन दोनों की प्रेम कहानी अधूरी रह गई। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।